हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट मैप्स पे बात करने जा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट मैप्स आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये कुछ सिलेक्टिव मैप हैं, ठीक है, जिसको आप पढ़ के जरूर जाएं, इसको समझ के जरूर जाएं एंड मेरे बताने के बाद आप इसको एक बार अपने जो आपके मैप्स हैं उस पर भी इसको ज़रूर एक बार रिप्रेजेंट कर लें और करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर हम मैप को देखें तो मैप के हमें दो इंपॉर्टेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंस क्या है मैप का कि जब ये क्वेश्चंस हमारे हर एग्जाम्स में आते हैं और लगभग हम एसएसटी पढ़ रहे हैं या फिर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या एज पर पॉलिटिकल साइंस कुछ भी पढ़ रहे हैं तो सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट में मैप्स आते हैं तो मैपों में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंस तो यही हो गया। और दूसरा, जब हम आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो किसी किसी क्वेश्चन को नीड होती है मैप की, ज़रूरत होती है मैप की। ठीक है, तो जब हम किसी किसी क्वेश्चन में मैप बना देते हैं, ठीक है, तो जैसे ही एक अच्छा मैप बन जाता है तो एक अट्रैक्टिव लगता है हमारा आंसर सीट। ठीक है, तो एग्जामिनर्स ज़्यादा इंप्रेस होता है हमसे हमारे आंसर सीट को लेके। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैप तो दो तरीके के इम्पोर्टेंस है। पहला, आपको जो रिप्रेजेंट करना है उसमें आपका हेल्प हो सकता है। दूसरा ये कि अपने आंसर सीट को अट्रैक्टिव करने के लिए आप मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ सिलेक्टिव मैप पे ही बात करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ कि कुछ सिलेक्टिव मैप्स हैं, एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसको आप जो है ना ज़रूर समझें। ठीक है, तो ज़्यादा ना बात करते हुए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरा जो डिस्कशन होने वाला है इंडिया के मैप पे होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं पूरे इंडिया के मैप पे ही डिस्कस करूँगा एंड अगर आप कहें तो मैं वर्ल्ड के मैप पे भी एक बार आपके साथ बात कर लूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस को लेके। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशंस कहाँ कहाँ पे हुआ, तो सबसे पहला जो ऐसे ले लीजिए कि जैसे नंबर 1 पे कलकत्ता हो गया। ठीक है, तो कलकत्ता जो है कहाँ है, वो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो कांग्रेस का जो फर्स्ट एक सेशंस है कोलकाता के अंदर। सेकेंड आप ले सकते हैं नागपुर जो महाराष्ट्र के अंदर है एंड मद्रास, ठीक है, जो तमिलनाडु के अंदर है। एंड फोर्थ आप लाहौर ले सकते हैं जो करंटली पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, तो जब मैं बात करता हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस की, अगर आपसे पेपर में पूछ लेता है, ऐसा लाइन दे देता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस को बताओ, तो आप बता दीजिए कि एक है आपका कोलकाता, दिस इज अ नागपुर एंड इज अ मद्रास एंड इज अ लाहौर। ठीक है, तो कोलकाता कहाँ है, वेस्ट बंगाल के अंदर। नागपुर कहाँ है, हमारा महाराष्ट्र के अंदर। मद्रास कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर। और जो करंटली जो लाहौर है वो है हमारा पाकिस्तान के अंदर। तो ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस। ओके, एंड अब बात करते हैं इंडियन सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट के कौन कौन से सेंटर्स रहे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, कि भाई अमृतसर को बताओ कि कहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो आप बता सकते हैं कि एज अमृतसर में। ठीक है, चंपारण में गांधी जी के बारे में आपको पता होगा कि गांधी जी चंपारण के नील की खेती को लेके। चौरी चौरा आपको पता होगा, इस उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है ये। ठीक है, अहमदाबाद आप देख सकते हैं गुजरात के अंदर। खेड़ा भी जो है कहाँ पे है, गुजरात के अंदर। दांडी भी जो आप देखेंगे वो भी कहाँ है, एज गुजरात के अंदर। ठीक है, तो आपको कुछ रिप्रेजेंट हो रहा होगा कि इंडियन सेंटर्स, इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो जब आपसे बोला जा रहा है तो एक अमृतसर हो गया, ठीक है, जहाँ से नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पता चला। चौरी चौरा हो गया, चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया, खेड़ा हो गया, दांडी हो गया, इट्स इंपॉर्टेंट सेंटर्स। ओके, तो ये जो स्लाइड्स है, स्लाइड्स में आपके साथ दो चीज़ों पे बात किया गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस एंड इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में आप देखेंगे लाहौर इज एंड कोलकाता एंड नागपुर एंड मद्रास इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो अमृतसर पंजाब के अंदर, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के अंदर, चंपारण बिहार के अंदर, अहमदाबाद, खेड़ा एंड दांडी गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। ओके, एंड नाउ मेजर डैम्स मैप। ठीक है, इसमें जो है आपका कुछ मेजर डैम्स हैं। तो मेजर डैम्स में आपका सबसे एक जो डैम है वो है, ऐसे 1 बाय 1 बात करते हैं। सलाल डैम है, इज अ करंटली जम्मू एंड कश्मीर। बांगरा नागल डैम कहाँ पे है हमारा, बांगरा नागल डैम वो है हमारा पंजाब के अंदर। ठीक है, एंड अगेन जो टेहरी डैम है वो कहाँ है हमारा, ये कौन सा स्टेट है, तो उत्तराखंड में हमारा टेहरी डैम है। राणा प्रताप सागर डैम कहाँ सिचुएटेड है, राजस्थान के अंदर। सरदार सरोवर डैम
गुजरात के अंदर, ठीक है। तुंगभद्रा डैम ये कौन सा स्टेट है, तो है कर्नाटका। नागार्जुन सागर डैम आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और ये जो स्टेट है उसको क्या, किस स्टेट, इसका नाम क्या है, तो नाम है इसका उड़ीसा। कौन सा डैम है यहाँ पे, तो हीराकुंड डैम, ठीक है। तो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये जो यहाँ पे जो डैम्स है इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सलाल डैम अगर आपसे पूछता है कि जम्मू कश्मीर में स्थित एक डैम्स के बारे में बताइए, तो सलाल डैम हो गया, ठीक है। एंड अगर आपसे पूछा जाता है कि एक मिनट, हाँ, अगर आपसे पूछा जाता है कि पंजाब में स्थित एक डैम के बारे में बताइए, तो बांकरा नगर डैम हो गया। उत्तराखंड में स्थित एक डैम टेहरी डैम। राजस्थान में स्थित एक डैम तो राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है। एंड गुजरात में स्थित एक डैम सरदार सरोवर डैम। उड़ीसा में स्थित एक डैम हीराकुंड। आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर। एंड कर्नाटका में स्थित तुंगभद्रा डैम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डैम, ठीक है। एंड अगेन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, यह है मेजर क्रॉप प्रोड्यूसर स्टेट, जो मेन क्रॉप करते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा जो शुगर केन है वो हमारा कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक शुगर केन वाला जो हमारा वो है राज्य है, ठीक है, जहाँ पे गन्ने का उत्पादन से वो सबसे ज़्यादा होता है, तो स्टेट है अपना उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछता है टी, तो टी कहाँ पे है, सबको पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, असम के अंदर है हमारा, ठीक है। एंड आगे चलते हैं, थर्ड अगर आपसे पूछता है कॉफ़ी, तो कॉफ़ी कहाँ है, कर्नाटका के अंदर। भाई एक तरफ चाय हो रहा है तो एक तरफ कॉफ़ी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप फोर्थ है आपका क्या, रबर है, तो रबर का जो प्रोडक्शन है कहाँ हो रहा है, केरला के अंदर होता जा रहा है। फिफ्थ है आपका कॉटन, तो कॉटन कहाँ हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। उसके बाद आपका जूट कहाँ हो रहा है, तो आपका वेस्ट बंगाल के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो जब हम मेजर क्रॉप प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, तो मेजर क्रॉप कौन कौन से हैं हमारे, तो शुगर केन हो गया, स्टेट क्या है, तो उत्तर प्रदेश। टी हो गया, तो स्टेट क्या है, असम, ठीक है। कॉफ़ी हो गया, तो स्टेट क्या हमारा, कर्नाटका, ठीक है। रबर हो गया, तो हमारा स्टेट क्या है, केरल। कॉटन हो गया, तो हमारा स्टेट क्या है, महाराष्ट्र, ठीक है। अगर आपसे जूट के बारे में पूछा तो हमारा स्टेट क्या है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो एक तरफ जहां हमने डैम से रिलेटेड बात की, इंपॉर्टेंट डैम से रिलेटेड बात की, तो वहीं दूसरी तरफ हमने मेजर क्रॉप से रिलेटेड बात किया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि मेजर डैम्स कौन कौन से हैं, सलाल डैम, बांकरा नगर डैम, टेहरी डैम, राणा प्रताप सागर डैम, सरदार सरोवर डैम, नागार्जुन सागर डैम, तुंगभद्रा डैम, हीराकुंड डैम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डैम्स, तो आप लोग याद करें, अपने मैपों पे इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अगेन जो नेक्स्ट है वो मेजर क्रॉप प्रोड्यूसर स्टेट की, जो मेन जो स्टेट हैं जो अच्छे से मतलब इनका क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा है और यूनिक है, और इनको ही हम जानते हैं। जैसे शुगर केन, गन्ने के उत्पादन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो राज्य है उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा यही करता है। टी को लेकर सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो आसाम करता है। कॉफ़ी को लेकर जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर्नाटका करता है। रबर को लेकर केरला करता है। कॉटन को लेकर महाराष्ट्र करता है, और जूट को लेकर वेस्ट बंगाल करता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं, मेजर ऑयल फील्ड्स, ठीक है। मेजर ऑयल फील्ड्स का मतलब क्या है, मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। तो अगर आपसे बोलता है कि नंबर 1 पे क्या है, तो नंबर 1 है डिगबॉय। डिगबॉय कहाँ है आपका, तो ये है आपका असम के अंदर। डिगबॉय देख सकते हैं किस जगह पर रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां मैंने सर्कल्स बनाया हुआ है, और जस्ट उसके ही नीचे है नहरकटिया। तो डिगबॉय एंड नहरकटिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, सिचुएटेड कहाँ है, असम। कहाँ सिचुएटेड है, असम के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है। तीसरा हो गया आपका मुंबई हाई, ठीक है। तो मुंबई हाई कहाँ है, यहाँ आप देखेंगे थर्ड जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है इज अ मुंबई हाई, ठीक है। फोर्थ क्या है, बेसिन। फोर्थ क्या है, बेसिन। फिफ्थ क्या है, कालोल। कालोल इज कहाँ पे है, गुजरात के अंदर, ठीक है। एंड सिक्स्थ है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर कहाँ पे स्थित है, वो भी है गुजरात के अंदर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो एक हो गया डिगबॉय। तो डिगबॉय कहाँ है हमारा, असम के अंदर। सेकंड हो गया हमारा नहरकटिया, कहाँ पे है, असम के अंदर। उसके बाद थर्ड हो गया हमारा मुंबई हाई, कहाँ पे है हमारा, ये अरेबियन सी के अंदर। फिफ्थ पे हमारा हो गया कालोल, ठीक है, कहाँ है, गुजरात के अंदर। उसके बाद हो गया अंकलेश्वर, कहाँ है हमारा, गुजरात के अंदर। हाँ, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, ठीक है। एंड अगेन जो हमें बात करना है वो हम मेजर कोल माइंस। मेजर कोल माइंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मुख्य जो कोल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से, कोयला उत्पादन जो है कहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो पहला हो गया आपका रानीगंज। हाँ, रानीगंज कहाँ पे है आपका, रानीगंज है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर। उसके बाद सेकंड हो गया आपका झरिया। झरिया कहाँ पे आपका, झारखंड के अंदर, ठीक है।
एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूं। यस तो जब हम बात करते हैं मुख्य कोयला उत्पादक राज्य के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रानीगंज। रानीगंज कहाँ पे है हमारा? वेस्ट बंगाल के अंदर। सेकंड आता है हमारा झरिया। झरिया कहाँ पे है? झारखंड के अंदर। थर्ड आता है हमारा बोकारो। बोकारो कहाँ है हमारा? झारखंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप फोर्थ की बात करेंगे, यहाँ हो गया तलचर। ठीक है, तलचर कहाँ है हमारा? उड़ीसा के अंदर। यहाँ पे हो गया हमारा कोरबा। कोरबा कहाँ पे है हमारा? छत्तीसगढ़ के अंदर। सेवेंथ हो गया हमारा सिंगरेनी। सिंगरेनी ये जो हमारा है तेलंगाना के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा वो क्या है? नवेली। नवेली जो है वो यहाँ है हमारा। ठीक है, और यहाँ है सिंगरौली। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं या जगह कहते हैं, तो आपको पहला बताना है रानीगंज। रानीगंज सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल के अंदर। दूसरा हो गया आपका झरिया। झरिया भी सिचुएटेड है आपका झारखंड के अंदर। बोकारो भी सिचुएटेड है आपका झारखंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद है आपका तलचर। तलचर है आपके उड़ीसा के अंदर। फिफ्थ हो गया आपका कोरबा। कोरबा है छत्तीसगढ़ के अंदर। उसके बाद है सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली है आपका कहाँ के आपके मध्य प्रदेश के अंदर। सेवन्थ पे जो है आपका वो है सिंगरेनी। सिंगरेनी आपका कहाँ है? तेलंगाना के अंदर। और एट्थ पे है आपका नेवेली। ठीक है, ये मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं और ये राज्य भी हैं कि इन राज्यों में ही जो ये एरिया है इस राज्य के, इतने में जो मेन कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं और ये मेजर ऑयल फील्ड्स हैं। ठीक है, डिग बॉय एंड नहर कटिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुंबई हाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कालोल एंड अंकलेश्वर इज ऑलरेडी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप बात करते हैं कोयला उत्पादक की, तो ये रानीगंज हो गया, झरिया हो गया, बोकारो हो गया। ठीक है, फिर आपका कोरबा हो गया, तलचर हो गया। ठीक है, आपका सिंगरेनी हो गया, नेवेली हो गया, सिंगरौली हो गया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका मेजर बॉक्साइट डिपॉजिट, यानी कि इंडिया में अगर हम बात करें तो कहाँ पे बॉक्साइट जो है वो बॉक्साइट के निक्षेप ज़्यादा हैं। तो अगर आप नंबर 1 देखेंगे एज अ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में है आपका अमरकंटक प्लेटू। अमरकंटक हो गया। ठीक है, दूसरा आप बात करेंगे वो है मैकल। ठीक है, थर्ड आप बात करेंगे बिलासपुर या फिर बिलासपुर कटनी थर्ड। फोर्थ अगर आप बात करेंगे तो आप बात कर लीजिए कोड़ापुट, बात कर लीजिए कोड़ापुट का ये इसको। ठीक है, इसके नाम थोड़े बड़े हैं तो आपको जरूरी नहीं कि आपको इतने बड़े नाम ही बताने हैं, इतने बड़े नाम को ही रिप्रेजेंट करना है। तो आप जैसे नंबर 1 पे उसको आप अमरकंटक कह सकते हैं, दूसरे वाले पे मैकल कह सकते हैं, थर्ड वाले को आप बिलासपुर या कटनी कह सकते हैं और फोर्थ को आप कोरापुट कह सकते हैं। ठीक है, ये मेन बॉक्साइट डिपॉजिट एरियाज हैं या मेजर बॉक्साइट डिपॉजिट क्षेत्र हैं ये। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे आपको? ठीक है, तो अब चलते हैं मेजर थर्मल पावर प्लांट। मेजर थर्मल पावर प्लांट कौन कौन से हैं इंडिया में? पेपर में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई एक मेजर थर्मल पावर प्लांट के बारे में बताओ जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो उसका नाम है हरदुआगंज। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में स्थित एक थर्मल पावर प्लांट, तो आप बताएंगे सिंगरौली। अगर आपसे पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में स्थित एक थर्मल पावर प्लांट, तो नाम क्या? उरान। ठीक है, अगर आपसे आंध्र प्रदेश में तो विजयवाड़ा। ठीक है, अगर आपसे तेलंगाना में रामागुंडम। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि तमिलनाडु में स्थित तो तुत्तीकोरिन, है ना। अगर आपसे उड़ीसा में तो तलचर, अगर आपसे छत्तीसगढ़ से तो कोरबा। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि असम में स्थित एक राज्य, अगर ये नहीं भी पूछा तो ये इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपसे ये पूछ लेता है कि असम में स्थित एक मेजर थर्मल पावर प्लांट क्या है, तो उसका नाम है नामरूप। ठीक है, तो नामरूप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो असम में है एंड नियर बाय अरुणाचल प्रदेश, नियर बाय सम डिफरेंट अदर स्टेट्स। ओके, तो ये मैप जो है आपके ये इंपॉर्टेंट है कि मेजर थर्मल पावर प्लांट्स, मेजर बॉक्साइट डिपॉजिट। गॉट इट? अब ये जो मैप है आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई वेट फॉर फ्यू मिनट। दीज आर मेजर सॉइल टाइप्स। ठीक है, वेट फॉर फ्यू मिनट। इज अ मेजर सॉइल टाइप्स। तो इसमें जो सॉइल टाइप्स हैं, सबसे पहला है आपका फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल्स। तो फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स कहाँ पाए जाते हैं? आपको पता है कि जिन एरियाज में क्या है, माउंटेन्स है, तो जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश एंड ऑल्सो उत्तराखंड एंड ऑल्सो अरुणाचल समथिंग एरियाज एंड सिक्किम इज ऑल्सो इज अ फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल। ठीक है, सेकंड हो गया आपका ऑलिवल से। तो ऑलिवल सॉइल्स कहाँ हैं? जितने भी उपजाऊ एरियाज हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, राजस्थान के कुछ पार्ट,
तो ये ओलिवल सॉइल के हिस्से हैं, ठीक है। एंड आप नीचे के केरला के कुछ स्टेट ले सकते हैं, यहाँ पे आप वेस्ट के कुछ स्टेट ले सकते हैं, ऑलरेडी आसाम से ले सकते हैं, तो यहाँ पे ओलिवल सॉइल पाया जाता है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल्स, तो इधर के जितने भी स्टेट्स हैं इनके नाम आपको याद होने चाहिए कि यहाँ पे जो है रेड एंड येलो सॉइल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो बहुत ही डार्क ब्लैक है यहाँ पे। उसके बाद है लेटराइट सॉइल, तो लेटराइट सॉइल्स कहाँ है, इन एरियाज में लेटराइट सॉइल्स हैं, इन एरियाज में लेटराइट सॉइल है। डेजर्ट सॉइल क्या है, यहाँ पे है डेजर्ट सॉइल, ठीक है। तो जब आपके पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई अलग अलग मृदाओं के बारे में बताइए, उनकी विशेषताओं के बारे में बताइए, ठीक है, तो आपको जो है ना बिल्कुल भी कहते हैं कि रुकना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं रुकना, क्योंकि इसमें आपको इन सभी चीज़ों को क्या करना है, रिप्रेजेंट करते हुए चलना है कि भाई यहाँ पे कौन से सॉइल्स हैं, यहाँ पे कौन से सॉइल्स हैं, इधर कौन से सॉइल्स हैं, ठीक है। एंड यहाँ कहाँ पे ब्लैक सॉइल्स पाया जाता है, कहाँ पे लेटराइट सॉइल्स है, कहाँ पे डेजर्ट सॉइल है। तो ये सभी कंटेंट हमारे चैनल पे ऑलरेडी है कि आप यहाँ जाइए, गो थ्रू हो जाइए, देख लीजिए, एक बार सबको पढ़ लीजिए, 1 बाय 1 सभी की कैरेक्टरिस्टिक को भी देख लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट मैप पे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप कि आप इसको जानिए, समझिए एंड इसको ऑलरेडी रिप्रेजेंट कीजिए। तो मैं इस पर टिक लगा दे रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तो मेजर न्यूक्लियर पावर यानी कि मेन न्यूक्लियर पावर परमाणु ऊर्जा वाले जो प्लांट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो नरोड़ा हो गया उत्तर प्रदेश, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रावत भाटा, ठीक है, इज़ अ इज़ राजस्थान, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काकरपारा, काकरपाड़ा कहाँ पे है तो काकरपाड़ा आपका गुजरात में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में आपका तारापुर, कर्नाटक में हो गया आपका केगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया कलपक्कम, कलपक्कम कहाँ पे है आपका, तमिलनाडु के अंदर। तो जब भी आपसे कोई बोले कि मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट बताओ, तो नरोड़ा बताओगे कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अंदर। राजस्थान में क्या बताओगे, रावत भाटा, ठीक है। उसके बाद काकरपाड़ा कहाँ पे है, काकरपाड़ा हो गया हमारा गुजरात के अंदर। तारापुर कहाँ हो गया हमारा, महाराष्ट्र के अंदर। केगा कहाँ हो गया हमारा, कर्नाटका के अंदर, ठीक है। जैसे उसके बाद कलपक्कम जो हो गया, कलपक्कम है हमारा तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तो ये मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, तो आप इस पर गौर फरमाइए, ठीक है। एंड अगर एग्जाम्स में आप इसको छोड़ के चले जाते हैं तो लॉस हैं आपके, मार्क्स के लॉसेस हैं। तो पता चला कि आपने इतना बड़ा बड़ा एक आंसर लिखे, जितने मार्क्स आपको उसमें नहीं मिले उतने मार्क्स आपको मैप से गेन हो जाते हैं। तो भाई मैप का तो अपना एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर जब मैप आप आंसर्स वगैरह में भी बना देते हैं तब तो आपके जो आंसर शीट्स इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि एग्जामिनर तो उसमें ही खुश हो जाता है कि भाई बच्चों को भाई मार्क्स तो, क्योंकि बच्चे का लिखने की जो शैली है बच्चों की, या लिखने की जो कला है ना, बहुत ही यूनिक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या दें, अपने टॉपिकों पर ध्यान दें, हल्के में ना लें इसको, और अभी से ही इसको आगे लेके आएँ। छोटे छोटे एग्जाम्स में देने की कोशिश करें, आपको इम्प्रूवमेंट पता चलेगा, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैप फिल करने की कोशिश करें। अगर आप मैप ज़्यादा से ज़्यादा फिल नहीं करते हैं तो भी एक क्या है, एक मेजर प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो आप यही देखेंगे कि आपके बगल में जो बैठा हुआ है ना, उसने कौन सा मैप फिल कर दिया, आप एज इट वही फिल कर देंगे। अब वो मैप सही है या गलत आपको खुद नहीं पता, ठीक है। तो इस तरीके की गलतियों से बचें और एग्ज़ाम को थोड़ा सीरियस वे में लें, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा मैप, मेजर कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स, ठीक है। जो मेन जो है ना वो सूती वस्त्र जो उद्योग हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद, सॉरी ऐसे बात कीजिए 1 बाय 1, है ना। तो एक बात करते हैं मुंबई, मुंबई में है। सेकंड हमारा सूरत में है, हमारा इंदौर में है, अहमदाबाद के अंदर है, कानपुर में भी है, कोयम्बटूर में भी है, मदुरई में भी है, ठीक है। तो मैप को आपको ऐसे याद करना है, कैसे कि गुजरात में कौन सा है तो अहमदाबाद, महाराष्ट्र में कौन सा है ऐसे याद करो आप, ठीक है। अगर आपको मेजर कॉटन टेक्सटाइल याद करना है तो आप कुछ इस तरीके से याद करो कि गुजरात में क्या है, अहमदाबाद, दूसरा कौन सा है, सूरत है, महाराष्ट्र में क्या है तो महाराष्ट्र में हमारा मुंबई है, मध्य प्रदेश में क्या है हमारा तो मध्य प्रदेश के हमारा अंदर इंदौर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हमारा उत्तर प्रदेश में क्या है तो कानपुर है, और क्या है वाराणसी है। साउथ में चले जाते हैं, एकदम एंड में चले जाते हैं तो कोयम्बटूर हो गया, मदुरई हो गया। तो इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। एक बार आप मैप को देखें, दूसरी बार मैप को देखें, तीसरी बार मैप को देखें, फिर अपनी आंखों को बंद करें
आंखों को बंद करने के बाद सीधा बताएं कि भाई गुजरात में एक सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है, तो अहमदाबाद में। दूसरा कहाँ है, तो सूरत में। ठीक है। अगर आप बात करते हैं महाराष्ट्र को लेके कि महाराष्ट्र में कहाँ है, तो मुंबई में है। मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो इंदौर में है, इंदौर में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो लखनऊ में भी है, वाराणसी में भी है, कानपुर में भी है। ऐसे याद कर लें। नीचे आए तो वहाँ पे आपका क्या हो गया, मदुरई हो गया, कोयम्बटूर हो गया। तो इस तरीके से आप क्या है, इन मैपों को याद करें। ठीक है, आगे चलें। देखो ये जो है ना, मैंने कुछ क्लिप लिए हैं अपने कुछ बुकों से, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मेरे पढ़ने का देखो आप कैसे कैसे मैं चीज़ों को, मैपों को याद करता था, कैसे मैं पॉट्स को याद करता था। मतलब काफ़ी मतलब एक डिफरेंट वे था मेरा चीज़ों को समझने का, है ना। आप भी ऐसे स्ट्रेटजी कुछ कुछ फॉलो करें, ज़्यादा बेटर होगा। तो देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पर दिया क्या गया है कि भारत के मुख्य वायु मार्ग, ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया। और इस पर जहाँ सर्कल लगाए ना, ये कौन से मतलब ये मान सकते हो कि कौन से एयरपोर्ट है, तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ लिखा है ना, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, गुवाहाटी, दिल्ली, अमृतसर, पणजी, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता। तो जब आप एग्जाम्स में लिखने के लिए बैठ रहे हैं ना, तो आप ये देखिए कि भाई अगर आपसे पूछा जाता है कि पंजाब में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन, तो अमृतसर। दिल्ली का तो आपको पता है कि दिल्ली भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। गुजरात में स्थित एक वायुपतन अंतर्राष्ट्रीय, तो अहमदाबाद। महाराष्ट्र में स्थित तो पुणे। ठीक है, पुणे मैंने कह दिया, मुंबई बोलो, सॉरी, मुंबई हो गया। ओके। एंड अगर आपसे पूछा जाता है गोवा में स्थित एक, तो पणजी। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है केरला में स्थित, तो कोच्चि, तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु में चेन्नई, कर्नाटका में बेंगलोर, आंध्र प्रदेश में आप कह सकते हैं हैदराबाद। कोलकाता में जाते हैं, वेस्ट बंगाल में कोलकाता। और एक अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन जो नॉर्थ ईस्ट में है और जो 7 सिस्टर्स के लिए सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है, वो कौन सा है, तो गुवाहाटी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि कई बार एग्जाम में जो एग्जामिनर्स होते हैं ये सब ना पूछ के, क्योंकि इनको तो लगता है ये तो सबको पता होगा, ये लोग इधर का पूछ लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है। क्योंकि आपको पता है यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ सॉरी वेस्ट सही से बना लेता हूँ, यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है। तो एग्जामिनर कई बार बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन, तो वो है गुवाहाटी। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसको जानना समझना अत्यधिक आवश्यक। हाँ, ठीक। हाँ, तो जब हम बात करते हैं कि इंडिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो अमृतसर हो गया, दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, पणजी हो गया, कोच्चि हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, गुवाहाटी हो गया। ठीक है, तो ये तो था हमारा वायु मार्ग इंटरनेशनल। अब हम बात कर रहे थे भारत के मुख्य समुद्री पतन, यानी कि जो पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे देखेंगे गुजरात में कांडला हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, मुंबई हो गया। मुंबई की हेल्प के लिए यहाँ बनाया गया जवाहरलाल नेहरू यानी नहवा सेवा। फिर हो गया आपका माड़मा गाँव हो गया कर्नाटक में। यहाँ पे मंगलोर हो गया आपका, कहाँ पे, उसके अंदर, किसके अंदर, गोवा के अंदर। फिर आपका कोच्चि हो गया केरला के अंदर। तमिलनाडु में तुत्तीकोरिन हो गया, चेन्नई हो गया, एन्नौर हो गया। फिर यहाँ आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापट्टनम हो गया, उड़ीसा में आपका पारादीप हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना वो आपका हो गया कोलकाता। फिर जस्ट उसके ऊपर हल्दिया हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैप को। ठीक है, हल्दिया पहले एंड अगेन क्या है, कोलकाता है। तो कोलकाता के हेल्प के लिए किस पोर्ट्स को बनाया गया, हल्दिया को बनाया गया। ठीक है, तो जब आप, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ सबको, इरेज ऑल। तो यहाँ देखेंगे कांडला, मुंबई, नाहवा सेवा, माड़मा गाँव, मंगलोर, कोच्चि, तुत्तीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया एंड कोलकाता। तो ये मुख्य जो है, ये जो मेन जो है वो क्या है, समुद्री मार्ग है। गॉट इट। चलते हैं अब। और यहाँ पे आप एक चीज़ देख भी सकते हैं कि जो टीचर्स मुझे पढ़ाते थे उन्होंने किस तरीके से चीज़ों को अंडरलाइन किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे सर कैसे बताते कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो। तो जस्ट इसी तरीके से मैंने इन चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, तो मैप को हल्के में नहीं लेना चाहिए भाई। मैंने तो हल्के में नहीं लिया, क्योंकि मेरे सर ने बताया था कि भाई मैप बहुत सीरियस होकर लेना है सुमित, कि इसको आपको जानना समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने तो देखो मेरे सर का लिखा हुआ भी है कि वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी आप देखोगे सब मेरे सर ने अंडरलाइन किया है, ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो बात करते हैं हम। अब ये जो है ये भारत के मुख्य रेल अनुमंडल है, सॉरी रेल मंडल है।
ठीक है। यानी कि अगर आप बात करोगे तो कौन कौन से जोन में कौन कौन से रेल हैं, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, आपको इसमें पढ़ना है कि ईस्ट में क्या को कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में क्या है, मिडल में क्या है। तो जब आप बात करते हैं ना ईस्ट रेलवे की, तो ईस्ट रेलवे में कौन आता है, कोलकाता, ठीक है। और जब आप वेस्ट रेलवे की बात करते हैं तो आता है मुंबई चर्च गेट, क्या आता है, मुंबई चर्च गेट। ईस्ट वेस्ट हो गया। जब आप नॉर्थ की बात करते हैं, आप जब उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, नई दिल्ली आ गया। और जब आप दक्षिण की बात करते हैं, जब आप साउथ की बात करते हैं, तो जो आपके जो रेलवे है वो क्या है आपका, चेन्नई। और जब आप मध्य की बात करते हैं, मध्य रेलवे, तो आपका मुंबई सिटी हो गया। मध्य रेलवे में आपका आता है मुंबई सिटी, ठीक है। तो आपको इतना ही समझना जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अत्यधिक आवश्यक है। एंड आप इसको जानिए। तो अगर आपसे पूछा जाता पूर्व में तो कोलकाता, अगर आपसे पूछा जाता पश्चिम में तो मुंबई चर्च गेट, अगर आपसे नॉर्थ में तो दिल्ली, अगर साउथ में तो चेन्नई, और अगर मिडल में पूछा जाता है तो मिडल में आप बता देंगे कि भाई आपका मिडल में है मुंबई सिटी। बट अब तक के एग्ज़ाम से मुझे नहीं लगता कि रेलवे से रिलेटेड कोई मैप पूछा गया है, बट बताने में क्या है, एक बार मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अगर आप बात करें तो अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा कि हमारे जो नेशंस हाईवेज हैं, ठीक है, ईस्ट से लेके वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ से लेके साउथ के कॉरिडोर। 1 मिनट मैं इरेज कर लेता हूँ इन सबको इरेज कर देते हैं। ये तो हाँ, ये तो आपने सुना होगा, ईस्ट से लेके वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ से लेके साउथ। तो ईस्ट से लेके जो वेस्ट तक कॉरिडोर है वो असम के सिलचर से लेके गुजरात के कहाँ तक जाता है, पोरबंदर तक जाता है। यानी कि असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर के साथ जोड़ता है। वहीं जो नॉर्थ से लेके साउथ कॉरिडोर है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को ऐसे मिलाते हुए तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ईस्ट से लेके वेस्ट कॉरिडोर, जो असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर के साथ जोड़ता है। वहीं पे नॉर्थ वाला जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी के साथ जोड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जो 4 मुख्य शहरों को जोड़ती है, जैसे महानगरों को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। और ये मिलके एक बॉक्स की तरह बनाता है, ऐसे दिल्ली इज द सेंटर एंड इज द मुंबई एंड चेन्नई आल्सो कोलकाता, ठीक है। तो ईस्ट से लेके वेस्ट कॉरिडोर एंड नॉर्थ से लेके साउथ कॉरिडोर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर के साथ जोड़ता है, और ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु की कन्याकुमारी के साथ जोड़ता है, और ये भारत की कुछ मुख्य महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, आल्सो कोलकाता। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे मुख्य सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है श्रीनगर, एक हो गया आपका शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद है मोहाली पंजाब के अंदर, दिल्ली का आपको पता है, नोएडा का आपको पता है, कानपुर का आपको पता है, ठीक है। गांधीनगर गुजरात की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में इंदौर की बात करते हैं, हैदराबाद जो हो गया आपका तेलंगाना में है, इज इंपॉर्टेंट, एंड भुवनेश्वर जो हो गया, भुवनेश्वर क्या है आपको उड़ीसा के अंदर। तो आप ये मान लीजिए कि जब आपसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पूछा जाता है तो ये देश की राजधानी में ही है, ठीक है। जैसे श्रीनगर हो गया, खैर तो अब तो ये एज अ पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी, बट नाउ आप ले सकते हैं। पहले तो याद है ना कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ही थी, तो ऐसे ले लीजिए, ठीक है। आपका शिमला हो गया हिमाचल प्रदेश की राजधानी, दिल्ली आपको ऑलरेडी पता है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, बट लखनऊ, कानपुर, नोएडा ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, गुजरात का गांधीनगर है, ठीक है। मध्य प्रदेश में इंदौर में है, तेलंगाना एज अ हैदराबाद में, फिर उड़ीसा का भुवनेश्वर में है। तो ये मेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। और ये जो सूती वस्त्र केंद्र है, इसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि भाई अहमदाबाद क्या है, सूरत क्या है, यहाँ पे पुणे में है, सोलापुर, नागपुर, ग्वालियर, ये तो हमने लास्ट वाले उसमें स्लाइड्स में देख लिया था। हाँ, यहाँ आते हैं, कोयला के बारे में भी हमने देख लिया था कि रानीगंज कहाँ पे है। रानीगंज हो गया हमारा कोलकाता के अंदर, झरिया हो गया हमारा कहाँ पे, रानीगंज हो गया हमारा। रानीगंज के बाद हमने क्या देखा था, झरिया देखा था झारखंड के अंदर, बोकारो भी देखा था झारखंड के अंदर, कोरबा देखा था छत्तीसगढ़ के अंदर, तलचर देखा था हमने उड़ीसा के अंदर, सिंगरेनी हमने देखा था कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर, नेवेली हमने कहाँ देखा था, हमने तमिलनाडु के अंदर। एक है सिंगरौली, यहाँ पे मिसिंग है इस वाले ओल्ड मैप में, ठीक है, यहाँ पे मिसिंग है, ये हमने कहाँ देखा था, मध्य प्रदेश के अंदर।
मुझे लगता है कि मैंने वन बाय वन आपके साथ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट्स मैप पे डिस्कस किया है। सो अगर मैं इंपॉर्टेंट मैप्स की बात करूँ तो वन बाय वन अगर आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं तो मे बी आप स्क्रीनशॉट्स लें, इट्स मच बेटर कि ज़रूरी है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस के कौन कौन से सेशंस है उसके ये मैप है। इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये जो इंपॉर्टेंट मैप्स हैं। मेजर डैम्स कौन कौन से हैं इस पर हमने बात किया। मेजर क्रॉप प्रोड्यूसर स्टेट, इस पर हमने बात किया। मेजर ऑयल फील्ड कौन कौन से यहाँ पे ऑयल फील्ड्स हैं, इस पर बात किया कि डिगबॉय कहाँ है तो इज़ असम। नहर कटिया कहाँ है तो इज़ असम, वेरी इंपॉर्टेंट। मुंबई हाई इज़ असम, ठीक है। कल्लोल इज़ गुजरात एंड ऑल्सो अंकलेश्वर इज़ गुजरात, ठीक है। बेसम अगर आप बोलोगे तो वो भी मुंबई हाई के नियर में ही है। तो मेजर कॉयल माइंस के बारे में बात किया। मेजर बॉक्साइट्स जो एरिया है, जैसे कि एक हो गया आपका अमरकंटक हो गया, माइकल हो गया, अमरकंटक हो गया, अमरकंटक के बाद आपका माइकल हो गया, माइकल के बाद आपका बिलासपुर हो गया, उसके बाद कोरापुट हो गया, ठीक है। तो जब अगर बात करते हैं अमरकंटक की तो अमरकंटक कहाँ है हमारा, ये भी है हमारा मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया माइकल हो गया, माइकल कहाँ है हमारा, ये आप महाराष्ट्र के उस रीजन्स में देख सकते हैं। फिर ऊपर में हो गया हमारा क्या हो गया, बिलासपुर हो गया, बिलासपुर के बाद क्या हो गया, कोरापुट हो गया, ठीक है। तो अगर आपको इन मैप्स को याद करना, आप अपने एक बार आंखों को बंद कीजिए, फिर आप बताइए कि नंबर 1 पे क्या था। तो नंबर 1 पे था अमरकंटक, दूसरे पे क्या था तो माइकल था, तीसरे पे क्या था तो बिलासपुर था, एंड चौथे पे क्या था कोरापुट था, ठीक है। तो नंबर 1 पे आप क्या बताएंगे, नंबर 1 पे था हमारा अमरकंटक, दूसरे पे था माइकल, माइकल के बाद क्या था बिलासपुर, बिलासपुर के बाद कोरापुट, ये क्या है बॉक्साइट फील्ड्स हैं। मेजर थर्मल पावर कौन कौन से हैं, सॉइल के बारे में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में कि उत्तर प्रदेश में क्या है तो नरोड़ा है, ठीक है। राजस्थान में क्या है तो रावत भाटा है, ठीक है। उसके बाद गुजरात में क्या है तो काकरपारा है, फिर हमारा जो है महाराष्ट्र में क्या है तारापुर है, कर्नाटक में क्या है कैगा है, तमिलनाडु में क्या कलपक्कम है। मेजर कॉटन टेक्सटाइल क्या है, एंड मुख्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या है, पोर्ट्स के बारे में हमने बात किया। रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ कहाँ पे है, ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्या है, एंड कोयला वाले क्या है, लोह अयस्क जो क्षेत्र आयरन। हाँ, अगर आप कहें तो एक बार मैं ये बात कर लेता हूँ कि जब हम लोह अयस्क की बात करते हैं और तांबा की बात करते हैं तो जो तांबा है ना कहाँ कहाँ पाया जाता है, हजारीबाग हो गया, सिंहभूम हो गया, अमरकंटक हो गया, खेतरी हो गया, उदयपुर हो गया। तो खेतरी और उदयपुर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है ना ज़्यादा अच्छे लेवल पे जो है ना तांबा होता है, ठीक है। अगर आप जब इसके बारे में बात करते हैं लोहे के बारे में तो आप मयूरभंज की बात कर लीजिए, केंदुझर की बात कर लीजिए, उसके बाद दुर्ग, वेलाडीला, ठीक है, फिर वेलारी एंड रत्नागिरी। तो अगर आपको इसको याद कैसे करना है तो आपको ये करना है कि भाई कर्नाटक में कौन सा लोहे अयस्क का क्षेत्र है, आयरन टेक्सटाइल है तो बेलारी। महाराष्ट्र में क्या है तो रत्नागिरी। छत्तीसगढ़ में क्या है तो दुर्ग हो गया, वेलाडीला हो गया। उड़ीसा में क्या है मयूरभंज और केंदुझर। तो जब आप ऐसे याद करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इस मैप को याद कर रहा था तो मुझे भी याद करने में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही थी। तो मैंने ये किया कि भाई नीचे से मैंने स्टार्ट किया कि भाई कर्नाटक में क्या है तो वेलागिरी, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या है तो रत्नागिरी। छत्तीसगढ़ में क्या है तो दुर्ग है और वेलाडीला है। उड़ीसा में क्या है तो केंदुझर एंड मयूरभंज है। तो इस तरीके से आप क्या करें, मैपों को लर्न करने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें। एंड अगर आप कहें तो मैं वर्ल्ड के मैप पे भी एक बार इस तरीके की वीडियोस आपके लिए बना दूंगा। एंड एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। ओके, सो टेक केयर।